बीरबल की जादुई लकड़ियाँ। मनीलाल एक सौदागर था जो बादशाह अकबर के एक अच्छे दोस्त हैं। मनीलाल ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया था और जो भी पैसा वह कमाते थे वह अपने बिस्तर के पास रखा हुआ सिंदूक में रखते थे। परंतु एक दिन जब सुबह उठकर वह अपना सिंदूर देखते हैं तब देखते हैं कि वहां पर कोई पैसा नहीं है। फिर वह बादशाह अकबर के पास जाते हैं। मनीलाल जब बादशाह अकबर के पास जाकर कहते हैं कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, तब बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम इसका कोई हल ढूंढो। तब बीरबल मनीलाल से कहता है कि क्योंकि चोरी सफाई से किया गया है, इस वजह से आपका खुद का ही कोई चोरी किया है। ये सुनकर मनीलाल गुस्से में बीरबल को कहता है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे मजदूर मेरे साथ कई साल से है, वो ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। बीरबल मनीलाल से कहकर उनके घर में काम करने वाले सभी मजदूर को दरबार में बुलाया और उन्हें जादुई लकड़ियां देते हुए कहा कि इस जादुई लकड़ियां को सुबह तक अपने पास रखना। यदि किसी लकड़ी का आकार 1 इंच तक बढ़ जाता है तब उसी ने इस लकड़ी को चोरी किया है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अगले दिन बाद मनीलाल और उनके सभी मजदूर बादशाह अकबर के दरबार पर प्रवेश करते हैं और अपने जादुई लकड़ियां को बीरबल के पास देते हैं। और तभी बीरबल देखते हैं कि 4 लकड़ी में से एक लकड़ी का आकार 1 इंच कम हो गया है। तभी बीरबल समझ जाता है कि उसी ने चोरी किया है। और तभी बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल तुम कैसे समझे कि उसने चोरी किया है? बादशाह अकबर को बीरबल कहता है कि बादशाह अकबर, जादुई लकड़ी मैंने उन लोगों को ऐसे ही दे दिया था क्योंकि जादुई लकड़ी नाम का कोई चीज नहीं होता। जिसने इस लकड़ी को चोरी किया है वो सोचा था कि लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगा, इस वजह से उसने पहले ही लकड़ी को 1 इंच काट दिया। और इसी से पता चलता है कि इस मजदूर ने ही मनीलाल का पैसा चुराया है।